शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। स्कंद पुराण कह रही है कि एक चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आप नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अग्र नहीं बढ़े, आगे ही बढ़े। तो एक चक्षु नारियल, एक चक्षु नारियल हो तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। महाराज एक चक्षु नारियल हो और वो एक चक्षु नारियल जिसके एक नेत्र हो, और वो नारियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में, व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्बा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो कमल गट्टा बाजार में मिलता, देखा है आप लोगों ने? काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, एक साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना था। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र। ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है वैशाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमजोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो वैशाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप, शादी के हो गए 40 वर्ष, शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ
तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में दो लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। किसी स्त्री पुरुष बालक बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा, वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए, उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना।
जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिव जी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया है। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और 1 चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापिस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ होगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का, शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो 1 धतूरा, 1 चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर देगा। किसी भी प्रदोष के दिन 1 धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। किसी भी प्रदोष के दिन 1 धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 दिन चंद्रशेखर कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रज को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना, बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में
खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया। उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। दोष के दिन संभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? कनेर मालूम है? कनेर के 7 फूल, 1 बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ, उसके बाद देवदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प 1 बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाली स्थान पर रखते जाओ। 1 बेलपत्री 1 प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। मेहनत आपको करना है, श्रम आपको करना है, आपको लगाना, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव चालू करो प्रदोष चढ़ाना। महीने में 2 प्रदोष होती है, 1 माह में 2 प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या है? सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदय प्रकट हो रहा, सूर्य का डूबने का समय, चंद्र के प्रकट होने का समय, जो सूर्य के डूबन का जो समय होता है, डूबने के कुछ पल से प्रदोष का कार्यकाल प्रारंभ, प्रदोष प्रारंभ। प्रदोष का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के जितने जितने दोष हैं, हमारे जीवन के जितने जितने दुख हैं, हमारी जिंदगी के जितनी जितनी तकलीफें हैं, हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं, संध्या काल में प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के टाइम पर यदि 1 लोटा जल देवदेव महादेव को चढ़ जाता है तो हमारी जिंदगी के जितने दोष हैं 2 मिनट के अंदर शांत हो। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते, 33 कोटि देवता में केवल 1 देवता है देवादिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती रीना जी, प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल
एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिव जी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो प्रदोष का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं। पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हार हार, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओ घड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित था। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। 3 चीजें हैं उसमें, एक दूध है, चावल है, शक्कर है। बहुत अच्छे से समझना शिव महापुराण के इस तत्व को, शायद हमारी भी जिंदगी इन 3 चीजों के मिलन में श्रेष्ठ बन जाए। आपने अपनी जिंदगी में खूब खीर बनाई है और खूब खीर बनाकर खाया भी है, और अभी छट गई होगी तभी भी खूब बनाई होगी। और तीन चीजों का मिलन है इसमें, एक दूध, एक चावल, एक शक्कर। अब इन 3 चीजों में खीर बनाने में 3 चीजें लगी हैं, और तीनों का अगर तत्व देखा जाए, तीनों का स्वरूप देखा जाए तो अलग अलग है। दूध क्या है? ज्ञान। चावल क्या है? कर्म। और शक्कर क्या है? भक्ति।
इसमें चावल की भी कोई महत्वता इतनी विशेष नहीं है। तुम चावल की जगह सेवैया की भी खीर बना सकते हो। तुम चावल की जगह पर मखाना डालकर खीर बना सकते हो। तुम चावल की जगह साबूदाना डालकर खीर बना सकते हो। तुम चावल की जगह मोरधान डालकर खीर बना सकते हो। इसमें चावल की इतनी विशेष महत्वता नहीं है, पर इसमें सबसे ज्यादा महत्वता अगर किसी चीज की है तो वो शक्कर की है। क्योंकि अगर दूध रग भी दिया और दूध तुमने उकाल भी लिया और दूध को तुमने तपा भी लिया, अग्नि में गर्म भी कर लिया, पर वो दूध साधारण रहेगा जब तक उसमें शक्कर ना रहेगी। और दूध में आप चाहे साबूदाना डालकर उकाल लो, चाहे मोरधन डालकर उकाल लो, चाहे आप सिमैया डालकर उकाल लो, चाहे आप उसमें मखाना डालकर उकाल लो, पर उसमें स्वाद नहीं आ सकता। उसमें स्वाद का क्रम नहीं रह सकता। स्वाद का क्रम कब आएगा? जब उसमें चीनी डलेगी, शक्कर डलेगी। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। केवल यजमान कथा करवा ले, जैसे श्री दिलीप कुमार जी अग्रवाल का परिवार, अग्रवाल परिवार ये कथा करवा रहा है शेर घाटी में, तो बाबा की कृपा से करवा रहा है। केवल यजमान कथा करवाए और उस कथा को केवल करवाए और वो स्वयं श्रवण ना करे, उस कथा को स्वयं अपने जीवन में ना उतारे, तो कथा करवाने का कोई लक्ष्य तत्व रहेगा क्या? कोई कथा का महत्व रहेगा क्या? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम भक्ति रूपी चीनी, भक्ति रूपी शक्कर को उस खीर में मिलाते हैं, तब जाकर उस खीर का स्वाद बढ़ता है, उस खीर में स्वाद बढ़ता जाता है। अब किसी भी कर्म को कर रहे हो, शिव महापुराण कहती है आप किसी भी कर्म को कर रहे हो, उस कर्म को करते हुए उसमें भक्ति का एक थोड़ा सा शक्कर, भक्ति की थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए उसमें। आपके बेटे का ब्याह कर रहे हो, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, बेटे की शादी कर रहे हो, आप परिवार में कोई किटी पार्टी कर रहे हो, आप कोई उद्यापन कर रहे हो, आप अपने घर में कोई शादी की सालगिरह मना रहे हो, आप अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मना रहे हो, आप अपने घर में कोई भी फंक्शन मना रहे हो, तो उस फंक्शन में थोड़ा सा भक्ति डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा भक्ति की शक्कर को डाल दीजिए, थोड़ी भक्ति की चीनी को उसमें डाल दीजिए। और जब आप भक्ति की चीनी को उसमें डालेंगे ना, तो उसका एक स्वाद बढ़ जाएगा, उसका एक आनंद बढ़ जाएगा। और वो भक्ति की चीनी है कौन सी? तो कहा कि धर्म रूपी, सत्कर्म रूपी, सत्संग रूपी, स्मरण रूपी, नाम जाप रूपी, नाम स्मरण रूपी चीनी शक्कर उसमें डले तो उसका स्वाद है, वरना कोई स्वाद ही नहीं मालूम पड़े, फिर वो एकदम शून्य है। अगर स्वाद नहीं तो उसमें शून्यता है, उसमें फिर कोई आनंदता नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने जाकर कहा, सुनो 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 सुनो, क्या है, तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ गुप्त दान देना चाहता हूं। अब गुप्त दान देना चाहता हूं? हाँ, बहुत अच्छी बात है साहब। तो एक काम करना, कल आप मेरे घर पर आ जाना और मैं गुप्त दान दे दूंगा तुमको, आ जाना हो। तब सब लोगों ने मिलकर, गांव के जो लोग थे 2 4 8 लोग, बड़े बड़े अच्छे, सब उसके घर गए। तो उसने कहा अब मैं तुमको गुप्त दान देना चाहता हूं, और गुप्त दान देना चाहता हूं। तो उसने एक चेक फाड़ा और चेक उनको भर के और दे दिया। कहीं मेरा नाम मत लेना, कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने चेक में रुपए वगैरह सब भर के और उनको दे दिया। अब देने के बाद सारे गांव के लोग उस चेक को लेके बैंक गए, और बैंक में गए तो बैंक वाले से कहा, लो भैया ये चेक लो, और हमारे सेठ जी ने इसमें 5 लाख रुपए भरे हैं और हमको दे दो। इतने में चेक जैसे ही बैंक में दिया तो बैंक वाले बोले, पागलों जैसी बात मत करो, इसमें सेठ जी का कहीं नाम नहीं है और सिग्नेचर नहीं है।
पैसे भरे हैं पर नाम नहीं है इसमें और ना उनमें सिग्नेचर है। तो जितने लोग चेक लेकर गए थे वो वापिस सेठ जी के पास गए। सेठ जी से कहा, सेठ जी इसमें नाम और सिग्नेचर तो है ही नहीं। सेठ जी बोले, मैंने बोला था ना गुप्त दान दूंगा, अगर नाम लिख दूंगा तो गुप्त दान कहलाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने ना तो सिग्नेचर करे ना नाम लिखा। अब गांव के लोग बाल नोचने लगे, बताओ तो चेक का क्या काम। अब उस चेक की महत्वता क्या है, उस चेक की मूलता क्या है? जब उसमें सिग्नेचर ही नहीं है, जब उसमें साइन ही नहीं है, जब उसमें नाम लिखा ही नहीं है, तो फिर उसकी तो कोई मूलता ही नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता ही नहीं। आप जिस कर्म को कर रहे हो उस कर्म में अगर भक्ति नहीं है तो फिर उस कर्म का कोई महत्व नहीं है महाराज। हम तो बार बार कहेंगे, अगर आपके यहाँ शादी का कोई फंक्शन है, शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, किटी पार्टी है, या आपके यहाँ कोई भी फंक्शन कर रहे हो, उसमें भले 5 भजन गाओ, ढोलक उठा ली 5 भजन गा लिए, भले उसमें आप बैठ कर राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, शिव नाम गाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो गाओ, पर भले थोड़ा सा गाओ, पर उसमें तुम्हारा भक्ति का होना, भजन का होना, कीर्तन का होना, स्मरण का होना, नाम जाप का होना जरूरी है। आपके यहाँ किटी पार्टी हो रही है, माताएं इकट्ठी हुई हैं, तो आप 5 माताएं 10 माताएं, भले पूरी माताएं भजन ना गाए पर 4-5 तो गा सकती हो। और भजन भी ना गाओ तो हम तो कहेंगे कि एक मंत्र का स्मरण एक साथ में मिलकर करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप उस मंत्र का स्मरण करो। तुम्हारी मर्जी पड़े थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट, जितना बन सकता है उतनी देर। आपके यहाँ मालूम है कि शादी में समय नहीं मिलता गुरुजी, आपको तो मालूम है हमारे यहाँ फंक्शन रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं, समय नहीं मिलता। ना मिले थोड़ी देर तो भजन कर सकते हो। कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम कुछ देर भगवान का भजन करिए। और जब आप भगवान की भक्ति में कुछ देर डूब जाओगे, भगवान की भक्ति में थोड़ी देर समाहित हो जाओगे, भक्ति रूपी शक्कर को जब आप खीर में डाल दोगे तो उसका स्वाद, उसका आनंद अपने आप बढ़ जाता है महाराज। क्यों ना बढ़ेगा? कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। बस ये भगवान की भक्ति का एक सार तत्व हमारे जीवन में अगर उतर गया, भगवान की भक्ति का एक मूल तत्व हमारे जीवन में उतर गया, तो जीवन तो यूं ही सार्थक हो गया। तुम्हारी कमाई का उत्तराधिकारी 1 की जगह 10 हो सकते हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी 1 की जगह 10 हो सकते हैं। तुमने जो कमाया उसका उत्तराधिकारी 1 की जगह 10 हो सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म का उत्तराधिकारी कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे कर्म का उत्तराधिकारी तुम्हें स्वयं को बनना पड़ेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें स्वयं को भोगना पड़ेगा। चाहे तुम सत्य की जीवन निकालो, चाहे असत्य का निकालो। तुमने जो कमाया, उस कमाई का, उस प्रॉपर्टी का, उस मकान का, उस जमीन का, उस दुकान का, उस जायदाद का उत्तराधिकारी 1 की जगह 10 हो सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म का उत्तराधिकारी कोई भी नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्म को तुम्हें स्वयं भोगना है। कौन भोगेगा इसके सिवा? थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा कष्ट हमारे जीवन में आता है और हम रोते हैं, बिलखते हैं। हम यहां वहां भटकते हैं, हम भटक रहे होते हैं। पर जब सुख का भान हमारे जीवन में आता है, बहुत सारी संपदा हमारे जीवन में आ जाती है, बहुत सारा वैभव हमारे जीवन में आ जाता है, तो भी हम इतने फूल जाते हैं अहंकार में, इतने फूल जाते हैं ममता में, इतने फूल जाते हैं अकड़ में कि हम किसी साधारण से जीव को तो गिनते तक नहीं। हमारी अहमता इतनी बढ़ जाती है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेकार समय आता है, बहुत बहुत दुख का समय आता है, बहुत कष्ट का समय आता है, तो घर में रखा हुआ जितना सोना है, जितने आभूषण हैं, जितना स्वर्ण है, वो भी दुकान पर चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? जब कष्ट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तो घर में रखे हुए सोने को दुकान पर ले जाया जाता है। दुकान पर लेकर जाते हो, किस लिए? ये दुकान में दे दूंगा, ये सोने की दुकान पर दे दूंगा, थोड़ा सा धन मिलेगा, मैं घर में गुजारा कर लूंगा। जब कष्ट आया तो सोने को, रखे हुए सोने को दुकान तक लेकर गए हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, इतनी समझ हर व्यक्ति में होती है कि कष्ट आने पर सोना दुकान पर चले जाता है, तो कष्ट आने पर मनुष्य भगवान तक क्यों नहीं जाता है? कष्ट आए तो भगवान तक जाओ ना। कष्ट आया तो सोना दुकान पर गया, थोड़ा सा पैसा मिल गया, 8-15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 25 दिन, 30 दिन निकल गए। तो कष्ट आया तो घर में रखा हुआ सोना दुकान पर पहुंच गया। तो कष्ट आने पर आप भी तो परमात्मा के दरवाजे जा सकते हो। कष्ट आने पर सोना दुकान पर बाद में जाए, उससे पहले तुम शंकर की शरण में चले जाओ। किसी एकांत में जो शिव मंदिर हो, उसमें जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, पोछा लगाओ, शिव जी का स्नान कराओ। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्री, दूसरी पत्तियों को तोड़कर शंकर जी पे चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। कुछ भी नहीं है, झाड़ू और पोछा लगाकर शंकर का स्नान करा कर जाओ। थोड़ी देर बैठकर एकांत में शिव से अपने मन की बात कहना प्रारंभ कर दो। देखो, दुकान पर सोना ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुख में, कष्ट में अपने शरीर को लेकर भगवान तक पहुंचिए और मन को शिव में लगा दीजिए, अपने आप कार्य सफल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब इस मन को तो लेकर जा ही नहीं रहे हो। आप इस मन को परमात्मा तक लेकर तो पहुंच ही नहीं रहे हो। आप इस मन को भगवान तक तो लेकर जा ही नहीं रहे हो। जो मन भगवान के पास में लेकर जाता है, भगवान उसको खाली कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। कष्ट आए, सोना दुकान पर जाए, उससे पहले आप शंकर की शरण में चले जाओ। आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर सब गाइए तेरी माला, ओ भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला
शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। ओ वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत नाम तुम्हारा, अवधूत नाम तुम्हारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जय हो, जय हो। अरे वाह, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख
सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो हार हार महादेव। बाबा से निवेदन करो, हे बाबा हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना बीमारी और रोग जो भी है, ये सब काट दीजिए बाबा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भाव से कहो एक बार, भोला सब दुख काटो हम तेरी शरण में आए हैं। शंकर है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी। कष्ट आता है तो सोना दुकान पर ले जाया जाता है, स्वर्ण को दुकान पर ले जाते हैं महाराज। कष्ट आया तो स्वर्ण दुकान पर ले गए। जीवन में कष्ट आए तो इस तन को और इस मन को भगवान शंकर के शिवालय तक ले जाओ। भगवान शिव के दरवाजे तक ले जाओ। हम तो यहां तक कहेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत, अगर आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें वो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे कि जीवन में अगर जरा सी भी तकलीफ आए ना, जरा सा भी कष्ट, जरा सा भी बीमारी, जरा सा रोग, जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ आए, दुनिया के पास में पहले बाद में जाना, आप पहले शिव के पास जाना, आप पहले शंकर के पास जाइए। अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुनिया के लोग कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, दुनिया के लोग कितना भी दुख दे रहे हैं, आप सब जगह बाद में जाना, पहले शंकर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। सब जगह बाद में जाना, पहले शिव की शरण में जाना। पर हमारी आदत भी तो बुरी है ना, इस आदत का क्या करोगे? सबसे पहले आपके घर में अगर तकलीफ आई तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के बोलते हैं, देख मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे देगी क्या? आज का जमाना इतना विचित्र है कि दुनिया फोन लगा के बात भी करती है तो टेंशन में लोग आ जाते हैं, कहीं कुछ मांग ना ले। कहीं कुछ मांग ना ले, टेंशन में जाते। वो तो कहीं कहीं का होता है अनभिज्ञ सा, जिसको टेंशन नहीं। जैसे होता है, 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, आपस में थोड़ा सा विवाद करने लगे। एक बोला पृथ्वी गोल है, एक बोला पृथ्वी चपटी है। अब वो दोनों लड़ रहे थे। वो बोला कि गोल है पृथ्वी, दूसरा बोला चपटी है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, इन्होंने उससे पूछ लिया, भैया इधर आओ, क्या बात है, ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी चपटी है? उसने कहा, भैया देखो हम तो इस गांव के है ही नहीं। उसने कहा, हम तो इस गांव के है ही नहीं। अब बताओ ये कहीं ऊपर से आया था? अब उससे पूछा कि ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो क्या हम तो इस गांव के है ही नहीं, हम तो दूसरे गांवों के हैं। अरे भाई बता तो सकता, पर कोई कोई होता अनभिज्ञ सा, उसको कुछ चिंता नहीं रहती। वो तो शिव के भरोसे पर जीता है, शंकर के भरोसे पर जीता। शिव के भरोसे पर जो है महाराज, उसको जीवन में कभी दुख, जीवन में कभी तकलीफ, जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। जो शिव के भरोसे पर आशाइक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाताइक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोला ताई विधि रहिए।
जहां जैसा मेरा भगवान रखे, राम रखे, मेरा श्याम रखे, मेरा कृष्ण रखे, मेरा शंभु रखे, उस भाव में हमें रहना है, उस भाव में हमको रहना सीखना है। और जिस दिन हम शिव के भरोसे पर हो गए, जिस दिन हम शंकर के भरोसे पर हो गए, जिस दिन हम शंकर के अनुकूल हो गए, शंकर के भाव में जीना चालू कर दिया, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो गया। आया एक पत्र में, देखो सेवन प्रसाद जी चतरा, निकिता देवी चतरा, झारखंड से आए आप। बैठे। निकिता देवी जी चतरा, माइक दो जरा, माइक पहुंचाइए। आपने लिखा है दीदी, पति को किडनी की बीमारी है, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, परंतु जब से हम सब परिवार, नमः शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए आप? चतरा से। चतरा। रोइए नहीं, बाबा ने अगर कृपा कर कर आपको यहाँ बुलाया है ना, तो बाबा की ही कृपा मानिएगा। हम तो कहते हैं अगर नसीब है पंडित जी, जो आप काम कथा श्रवण कर रहे हैं पंडित जी। आपने इसमें लिखा है कि किडनी का प्रॉब्लम था और ज्यादा था, अभी की स्थिति कैसी है उनकी? ठीक है पंडित जी, पहले से आराम है उनको? ठीक है। ठीक है, बाबा की बस यही कृपा बनी रहे। हम तो बाबा से ये विनती करेंगे कि बाबा और जल्दी से जल्दी उनको ठीक करे और शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ हों, बाबा से यही निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो 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 बैठो, विराजिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने अगर कृपा करी है, हमने कहा था ना आपको कि शेर घाटी वालों पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है। अगर बाबा ने करुणा करी है ना और यहाँ बुलाया है, तो शायद शेर घाटी के ही नहीं, पूरे बिहार क्षेत्र के सभी जीवों के उद्धार के लिए बाबा ने शिव महापुराण की कथा रखी। कहीं शिव की कृपा हुई, करुणा शिव करे। महाराज, आपका भाव अगर निर्मल है और भगवान अगर कृपा करा हुआ है और उसने करुणा करी है, तो वो किसी भी रूप में आकर फल प्रदान करेगा ही। फिर कहेंगे सोना दुकान लेकर जाओ कष्ट के समय पर, वो अलग बात है, पर इस तन को, इस मन को शिव तक लेकर जाना, भगवान शंकर के दरवाजे लेकर जाना, भगवान शिव से विनय करने लेकर जाना, उनसे विनती कर, बाबा हमने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत कष्ट देखा है, पर भरोसा आपका है, विश्वास आपका है। और विश्वास और भरोसा यदि आपका है तो मुझे उम्मीद है डूबने नहीं दोगे। जैसे माता जगत जननी पार्वती जी ने तप करा, साधना करी बाल्यावस्था से, छोटी सी अवस्था में देवऋषि नारद सामने से आकर भगवान श्री हिमालय राज्य ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, अरे नारद जी आप आए हो, मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए, मेरी बेटी की किस्मत क्या बोल रही है, मेरी बेटी का भाग्य क्या बोल रहा है, मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है, जरा बता दीजिए। देवऋषि नारद छोटी सी कन्या को देखकर, पार्वती जी को देखकर उनका भाग्य बताने लगे। छोटी सी कन्या का स्वरूप देखकर, छोटी सी कन्या का रूप देखकर देवऋषि नारद उनका भाग्य बता रहे हैं, उनके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, उनके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो पुत्री है, उसका स्वरूप ये होगा, उसका आने वाला समय ऐसा होगा, उसके आने वाले समय का क्रम यह होगा।
एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कमला कमला कमला, ढेर सारी कमला होगी पूरे शेरघाटी में, और शेरघाटी में क्या पूरे भारत में देखिए आप। बिमला बिमला बिमला, ढेर सारी बिमला होगी। रामकली रामकली, ढेर सारी रामकली होगी। भेरू भेरू, ढेर सारा भेरू होगा। बोलो है कि नहीं सही बात? राम राम, ढेर सारे राम। अब मालूम पड़े किसी ने अपना नाम धीरज सिंह रख दिया तो धीरज धीरज, ढेर सारे धीरज होंगे। नवीन नवीन, ढेर सारे नवीन होंगे। ढेर पड़े। अब तुम सुबह से उठी और सुबह से उठकर तुमने सबसे पहले अखबार खोला, और अखबार खोलकर सबसे पहले उसमें राशि पढ़ी, और राशि पढ़ी तो क्या देखा? आज मेरी राशि में लिखा है कि मुझे आज ये मिलेगा। अब एक जैसी राशि तो ढेर सारी। बोलो सही है कि गलत है? ना जाने कितनों की राशि एक जैसी होगी, कितनों का नाम एक जैसा होगा, पर विचार करिए, किसी को तो सुख मिला, किसी को दुख मिला। सही है कि गलत है? ये क्यों मिला? जब राशि में लिखा हुआ है कि तुमको आज धन ज्यादा मिलेगा, संपदा ज्यादा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारे यहाँ ऐसा होगा, जब राशि में लिखा है तो फिर होना चाहिए था। फिर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये अपनी जगह पर है। ऐसा नहीं है कि राशि देखने से होगा, नहीं होगा, पर शास्त्र कहता है राशि के साथ में व्यक्ति को अपना कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म जरूर है। व्यक्ति को कर्म भी करना पड़ेगा। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक कर्म की ओर अग्रणी नहीं होगे, तब तक फल कैसे मिले? फल मिले तो फिर मिले कैसे? काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी। तुम कर्म तो करो, कर्म करते नहीं और विचार करो कि मुझे बस फल मिलना चाहिए। आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं, सोचे मैं काम कुछ नहीं करूं, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा पंडित जी मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी विद्या करने वाला मिल जाए कि बस ऐसी भभूति घुमाए और नीचे से हंडा सोने का निकलता जाए। आज के जमाने में तो लोग इस तुक में लगे कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ताली बजा से सोने के हंडे निकाल कर दे दे, कहीं से ताली बजाए और जमीन में से हंडे निकलते जाए। तो ऐसे महाराज कहीं मिल जाए तो हमको भी बता देना रे दादा, हमें भी बोल देना कि वहां पर सोने के हंडे निकल रहा है। और निकलते होते तो पहले महाराज नहीं निकाल लेते? अरे बोलो तो जम के, निकालते कि नहीं निकालते? कि पहले अपन तो अपना घर भरे। शिव महापुराण की कथा भी तो वही कहती है कि तुम्हारे पास में 100 का नोट होगा तब तो तुम 1 रुपया किसी को दान दोगे। सही है गलत है? कि तुम्हारे पास में 5,000 रुपए होंगे तो तुम 50 रुपए दोगे, तुम्हारे पास में 50 लाख रुपए होंगे तब तुम 100 रुपया दोगे, तुम्हारे पास में होगा तो दोगे ना। शिव महापुराण की कथा भी तो ये कहती है कि तुम्हारे पास होगा तो तुम किसी को दोगे कुछ। अब दुनिया के लोग कहें कि हमको कैसा महाराज मिल जाए जो सोने के हंडे निकाल दे, पर गीता जी में भगवान कृष्ण ने कह दिया कर्म प्रधान है, काम करिए, तुम कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखना, तुम काम में लगे रहना, फल देने की जवाबदारी मेरी है, मैं तुरंत तुमको निकाल कर दे दूंगा। कर्म तो करना पड़ेगा, काम करो ही नहीं और हाथ पैर हिलाओ नहीं, और क्योंकि मैं तो बस कहीं ना कहीं से मिल जा नहीं। कर्म करना पड़ेगा, बिना बिना कर्म के नहीं हो सकता। आप करो। एक चींटी भी अपने दर्रे से बाहर निकलती है, थोड़ा संचय करती है, लेकर आती है, तब जाकर अपना पेट भरती है। भगवान कृपा करता है और उस चींटी से कहता है कि तो दर्रे से निकलकर इधर जाना,
यहां जाएगी, तेरे को कुछ मिलेगा, तू लेकर आना पाना। भगवान चीटी से भी करा है कि थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन की सार्थकता बनती चली जाएगी, थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन का आनंद प्राप्त होता चले जाएगा। हम कर्म ना करें और विचार कर कर बैठ जाए कि भगवान हमको देगा, भगवान की जवाबदारी है, उसको तो देना है। पर भगवान कहते हैं कि कर्म कर कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, कर्म कर कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा अधिकता में प्राप्त हो जाएगा। भगवान देगा, देने में कोई कमी नहीं उसकी। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हो। देवऋषि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, ऐसा इनको पति मिलेगा। पार्वती जी की माता मैनावती की आंख में जल भर गया, रोने लगी कि मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है कि इसको जो पति मिलेगा ऐसा मिलेगा, तो इससे तो अच्छा मैं बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी। इससे तो मैं बेटी का विवाह ना करूं। अब एक परिवार में एक लड़की को अगर दुख है, बड़ी दुखी है वो बेचारी ससुराल में, तो उसको अगर किसी ने देख लिया तो क्या दूसरी बेटी का विवाह नहीं करोगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं करोगे क्या? करोगे तो सही ना भाई, हो सकता है उसका भाग्य अलग हो। और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है महाराज। जन्म, मरण और परण, परण मतलब शादी। जन्म, मरण, मृत्यु और परण शादी, ये तीन मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। जन्म मेरे महादेव के हाथ में, मरण मेरे महादेव के हाथ में और परण मेरे महादेव के हाथ में। जन्म, मरण, परण तीन मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में। ये तीन शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कह दिया बहू को, बेटी को इतने समय तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा। मालूम पड़े 4 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हो गया। जन्म उसके हाथ में, मरण, मृत्यु लोगों ने देखकर कहा था इस तो खूब जिएगा, इसकी तो खूब उम्र है, खूब बढ़िया पत्रिका, क्या जोरदार इसके हाथ की रेखा, ये तो खूब जिएगा। अब मालूम पड़े बीच में कोरोना हो गया और निपट गया। अब पत्रिका क्या क्या करोगे? अब वो हस्तरेखा क्या क्या करोगे? मरण, मृत्यु लिखा, मरण, ये मरेगा। डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसके प्राण छूटने वाले हैं। डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ, अब इसका अंतिम समय है, अंतिम श्वासें हैं। मालूम पड़े और घर ले गए। डॉक्टर ने तो कहा था 2-4 दिन में ये निपट जाएगी, मर जाएगा। मालूम पड़े घर ले गए, 2 महीने हो गए। जब जब बीमार पड़ती नीचे गोबर लीप के तुरंत अम्मा को नीचे सुला देते और गीता जी का पाठ सुना देते, अम्मा वापिस जिंदा हो जाती, वापिस जिंदा, वापिस पलंग पे सुला। फिर अम्मा बीमार पड़ी, फिर नीचे सुला दिया, फिर जिंदा। अच्छा कई कई तो फोन लगा के पूछे गुरुजी से, गुरुदेव हमारी अम्मा को हमने 4 बार गीता जी सुना दी, 5 बार गाय दान दे दी, 25 बार तुलसी का दल गंगा जल पिला दिया, पर नहीं जा रही। भगवान से तो पूछो कि क्यों नहीं ले जा रहे। भगवान बोले कभी नीचे भजन नहीं करा,
नीचे मृत्यु लोक में कभी भजन नहीं करा, नाम जाप नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, स्मरण नहीं करा, कैसे लेकर जाऊं इसको? जन्म मरण और परण विवाह कितनी भी कोई कह दे कि अगले महीने तक हो जाएगा, बस बहुत अच्छा ग्रह आ रहा है, शादी हो जाएगी, मालूम पड़े 1 साल निकल गया, 1 साल। जन्म मरण परण, किसी ने कहा था 12 महीने बाद होगी, मालूम पड़े 15 दिन में ही पक्की हो गई। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ में। शंकर ने किसी को नहीं दिया ये, किसी को भी। इसलिए आज भी ब्राह्मण कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ गया, बहुत बेकार हालत हो गई, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि महामृत्युंजय का जाप करवा, क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि अगर जन्म मरण और परण शिव के हाथ में है तो मृत्यु शंकर के हाथ में है। अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवा दिया तो यह पक्का है कि वो प्राण कुछ देर के लिए रोक सकता है। वो महामृत्युंजय के मंत्र में वो बल है, इसलिए ब्राह्मण कहते महामृत्युंजय का जाप करिए, इसका अनुष्ठान कर लीजिए, जप कर लीजिए। उस जप को धारण कर लीजिए। पर एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भले आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, जितने श्रोता टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, सबसे हमारा एक ही निवेदन है, इस बात को ध्यान में रखना कि आज के समय में एक नया फैशन निकल गया है कि मोबाइल में महामृत्युंजय मंत्र डाल लिया जाता है और चलते फिरते खाते पीते महामृत्युंजय मंत्र बजता रहता है। या गायत्री मंत्र आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, हनुमान चालीसा आपने अपने मोबाइल में डाल ली, चलते फिरते खाते पीते आप वो जप रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं मृत्यु को जीतने के लिए। और उस मंत्र को आप गलत काम कर रहे हो, उसमें भी बज रहा है, रिंगटोन में चालू कर दिया है, मालूम पड़े सोच कर्म के लिए बैठे हो, कहीं वॉशरूम में गए हो, कहीं मुंह धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, गलत किसी से झूठ बोल रहे हो, बात कर रहे हो और वो मंत्र तुम्हारे मोबाइल में बज रहा है, उसका दोष तुमको सहन करना पड़ेगा, उसका कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सहेगा। मंत्र का प्रयोग, मंत्र का उपयोग आप करो, मना नहीं है, परंतु उस मंत्र का प्रयोग जब आपको लगे कि मुझे इस मंत्र की जरूरत है तब उस मंत्र को छोड़ा जाए। भगवान राम के उस तर्कस के अंदर कितने बाण थे, पर भगवान ने समय समय पर छोड़े कि हाँ अब इस बाण की जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बार बार भगवान राम से कहा 1 मिनट में निपटा दो इस रावण को, भगवान कहते नहीं पहले छोटे छोटे बाण छोड़े जाएंगे। डॉक्टर भी अगर टेबलेट देता है, डॉक्टर भी दवाई देता है तो पहले छोटी छोटी देता है कि हाँ ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। जब इतने mg की काम नहीं करती, 60 mg 70 mg 200 mg की काम ना करे, फिर 500 mg पर पहुंचता है कि हाँ अब ये दवाई काम करेगी, 500 से फिर आगे बढ़ेगा 550 mg की, 600 mg की भेजेगा। जब ये काम ना करे तब दिया जाता। उस मंत्र का प्रयोग करो, जपो, और जब हम किसी कष्ट में हो तब किसी ब्राह्मण देवता के पास जाकर निवेदन कर कर कहें ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देव आपकी कृपा हो,
हमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना है। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, उसकी स्वास्थ्य, फिर ब्राह्मण देवता संकल्प ले और संकल्प लेकर फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करे। उसका जो फल हो, उसका जो सुख हो, वो एक आनंद देने वाला, उसका एक आनंद है। जीवन की शरणागति का पथ है। सुख देने वाला, आनंद देने वाला। आज शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी मैया का भाग्य देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनको ऐसा पति मिलेगा। किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, तुम मां बैठ कर सारी दुनिया के लोगों को इतना इतना पैसा दान देते हो, तुम्हारी बेटी दुखी है, तुम्हारी बेटी का भाग्य में कुछ नहीं लिखा, उसका पति बेचारा कुछ नहीं करता, रोता रहता दिन भर बैठकर, मेरी बेटी रोती रहती है, तुम दुनिया भर में इतनी कथा सत्संग करा रहे हो, अपनी बेटी को थोड़ा दान नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत पैसा अपनी बेटी को दे दो। पति बड़ा विद्वान था। पति ने अपनी पत्नी से कहा, फालतू बात मत करना, मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दूंगा। तो इतने में पत्नी ने कहा, तुम क्या भाग्य विधाता हो जो तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है? तुमने उसका भाग्य लिखा है क्या? इतने में पति ने कहा, अगर बेटी का भाग्य अच्छा होता तो इतने करोड़पति के घर में दी थी मैंने बेटी को, और मालूम पड़े रोड़पति में हो गई। करोड़ों का धन देख कर दिया था, बड़ा बंगला देख कर दिया था, परिवार देख कर दिया था, पति सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सब कुछ देखकर मैंने बेटी को ब्याया था। उसके बाद बेटी दुखी क्यों हुई? अगर भाग्य अच्छा होता तो दुख क्यों होता? इतने में पत्नी ने कहा, फालतू बात मत करो, मैं बेटी को दूंगी। तो पति ने कहा, तेरा फर्ज है, तू मां है, दे सकती है, दे, तुझे जितना देना दे। और पत्नी ने आज अपनी बेटी और दामाद को भोजन के लिए बुलाया। बेटी तो नहीं आई, दामाद भोजन करने आया। और पत्नी ने क्या करा कि लड्डू बनाए तिल के, और तिल के लड्डू बनाकर उस लड्डू में सोने की गिन्नियां फंसा दी, सोने के सिक्के फंसा दिए। सोने की गिन्नियां फंसाई, डब्बे में भर दिया, और जमाई से कहा भोजन करने के बाद, ये डब्बा ले जाओ, इस डब्बे को मेरी बेटी को दे देना। जमाई साहब, हो माँ, अगर मैं बता कर दूंगी तो जमाई लेगा कि नहीं लेगा? उसको बुरा लगेगा कि मेरी सास ने बता मुझे सोना दे दिया, उसको बुरा लगेगा कि जैसे हम भिखारी हो। तो उसने लड्डू के अंदर सोने की गिन्नियां फंसा कर दे दी। वो लेकर गया। रास्ते में जाते जाते उसके मन में आया, कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा नहीं है घर में बिल्कुल भी। एक काम करता हूँ, सास ने मुझे लड्डू दिए हैं, इसको हलवाई की दुकान पर बेच देता हूँ, 500 रुपए मिलेंगे, उस 500 रुपए की मैं फीस जमा कर दूंगा। हलवाई की दुकान पर गया, सेठ जी ये लड्डू ले लीजिए। सेठ जी ने लड्डू सूंघे तो बड़े अच्छे थे, लाओ दे दो हमको, ये लो 500 रुपए। 500 रुपए दिए, वो घर लेकर चले गया। शाम को सेठ जी वापिस आ रहे थे। सेठ जी आते आते उनके मन में आया, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लड्डू लेता हुआ चलता हूं। हलवाई की दुकान पर गए, आवाज लगाई, सेठ जी कहाँ हो? सेठ जी आए, बोलो साहब लड्डू दे दो जरा 2-4 किलो। ताजा डब्बा आया है लड्डू का, यही ले जाओ। लड्डू का डब्बा दिया, सेठ जी घर ले जाकर लड्डू पहुंचे। आज पत्नी का जन्मदिन था, जन्मदिन पर लड्डू जैसे ही पत्नी के मुंह में दिया तो सोने की गिन्नी आ गई। पत्नी ने पूछा, ये लड्डू कहां से लिया? इतने में पति ने कहा, हलवाई की दुकान से लाया हूं। ये लड्डू हलवाई की दुकान पर कहां से आ गए? पता नहीं। पत्नी की आंख में से आंसू बहने लगे कि ये लड्डू तो मैंने जमाई को दिए थे। पत्नी ने पति के चरण पकड़े, आप सही कहते हो, भाग्य में नहीं होगा तो कोई कितना भी दे दे पहुंच नहीं पा सकता। कितना ही देकर देख लीजिए, भाग्य में होगा तो दौड़ कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो तुम करोड़ों का धन दे दीजिए, कुछ नहीं मिल पाएगा। कितना झगड़ा कर कर। भाग्य में हो क्यों ना मिले। कितने लड़े एक मकान के चक्कर में, भाई भाई लड़े।
एक मकान के चक्कर में मेरा है, माँ ने मेरे को दिया था, मम्मी ने मुझे दिया था, पिताजी ने मुझे दिया था, लड़ाई करी, अदालत में बात हुई, सब कुछ करा, विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद हुआ। मकान ले भी लिया, अब उसमें कितने दिन रहे मालूम पड़े परमात्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया तो मकान में कौन रहेगा? कौन? भगवान से कहना, भगवान हमें किसी के भाग्य का मत देना, भगवान हमको हमारे भाग्य का देना, इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, इतना मुझे दे देना बस। मुझे अपने भाग्य का देना, जैसे आज दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं, ऐसी कृपा शेर घाटी पर फिर हो, और भगवान से प्रार्थना करना ऐसा धन मुझे देना। कमाया 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 कमाया, आखिरी में छोड़ दिया, और फोटो इतना बड़ा दीवार पे टंग गया, ऐसा कमा कर नहीं छोड़ना। भगवान से कहना ऐसा देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, अपने जीवन को सार्थक मैं भी बनाऊं। कमाया पतियों ने, मना नहीं, दुकान जमीन जायदाद सब कमाया, दुनिया भर की दौलत भी बनाई, किसके काम की? मकान बनाया, उसमें कितने तुम रह रहे हो? इतना बड़ा मकान, और मकान में भी तुम्हारा कमरा इतना बड़ा, उसी में एक पलंग, और उस कमरे में भी तुम्हारी जगह कितनी, पलंग पे भी इतनी जरा सी जगह, उसमें अलमारियां 4-4, तुम्हारे कपड़े रखने की अलमारी कितनी, एक, और एक अलमारी में भी आधी में तो जगदम्बा की साड़ी, तुम्हारी तो आधी है। कितना कमाया, सब यही छोड़, क्या गया, सब धरा गया। बस एक चीज अपने साथ में जाती है, भगवान का जो भजन करा वो, जो दान करा वो, जो पुण्य करा वो, जो सत्कर्म करा वो, और जो भगवान की कथा को श्रवण किया वो अंतिम समय तक साथ चला जाता, सब छूट गया, बाकी का पड़ा रह गया, सब धरा की। और जो मर मर के चले गए ना, वो भी फोटो में टंगे हुए स्माइल देते हैं अपने को देख देख के। तुम्हारे घर में जितने मरे हुए गए उनका फोटो आज शाम को जाके देखना, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। कोई ऐसा सिर पे पल्लू डाल के मुस्कुराए, और कोई टोपी मोपी लगा के मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। और उनके गले में एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चले तो माला हिले, और वो फोटो में भी अम्मा इसलिए स्माइल देती है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में टंग गए, और तू भी जोड़ जोड़ के मर जाएगी, आखिरी में तू भी टंग जाएगी। यही लाइन से ढेर सारे टंगना। कर लो भजन। कभी कभी अपने अपने पतियों से पूछ लिया करो, किसके लिए कमा रहे हो इतना धन, किसके लिए जोड़ के ला रहे हो, किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए प्रपंच कर रहे हो? पति कहेगा मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पति कहेगा मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपना वैभव बनाने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। तो पत्नी ने कभी कहा अपने पति से कि तुम झूठ बोलकर कमाना? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति से कहती हो कि दिन भर झूठ बोलो? कितनी बैठी है जो अपने पति से कहती हो कि झूठ बोलकर कमा के लाओ? कितने बच्चे बैठे हैं जो अपने पापा से कहते हो पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए तुम झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल करना, प्रपंच करना, कपट करना? ना तो बेटे ने कभी कहा, ना कभी बेटी ने कहा, ना कभी पत्नी ने कहा कि झूठ बोलकर कमाना। उसके बाद भी तुम झूठ छल कपट कर कर कमा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर मरकर व्यक्ति जब ऊपर जाता है, यम की कैद चढ़ता है, वहां जाके रोता है कि मैंने झूठ बोला था पत्नी के लिए, मैंने झूठ बोला था अपने बच्चों के लिए, मुझे अकेले को नरक मत भट डालो, मुझे अकेले को नरक मत पटको। तो यमराज कहते क्या चाहते हो? मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक डालो, क्योंकि उनके लिए कमाया था, उनके लिए जोड़ा था, तो पत्नी और बच्चों को भी नरक डालो। तो यमराज कहेगा झूठ किसने बोला? तूने। छल किसने करा? तूने। कपट किसने करा? तूने। बेईमानी किसने करी? तूने। तो भोगेगा भी कौन? तू। इसीलिए फिर निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया? कौन भोगेगा? कोई दूसरा भोगने वाला है? भोगना तुमको है। और मेरी माताओं से निवेदन है, क्यों कहते हैं कि माताओं आप कथा में जाओ?
क्यों कहते हैं कि आप सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप धर्म में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति में लगे रहो? उसका कारण है पति कितनी भी बेईमानी का धन लाए, झूठ बोलकर लाए, प्रपंच कर कर लाए, आप अगर सत्संग में जाकर बैठ जाती हो तो आपके धर्म का आधा हिस्सा पति के खाते में चला जाता है। आप धर्म तो करो, आप सत्कर्म तो करो, आप भजन तो करो, आप कीर्तन तो करो, मंत्र जाप तो करो, आपकी पूंजी थोड़ी उसके खाते में जाएगी, तो वो भी नरक नहीं भोगेगा, तर जाएगा। और वो तो कहता है कि मेरी कमाई में से 2 रुपया लेकर जाना, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं धर्म में लगा देना। पर माताएं उसकी कमाई में से निकालती तो है और सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई जाती है, तो काहे का धर्म में लगा है? मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आया कि ये 2-3 घंटा भगवान जाने वो ऐसी कुर्सी पे बिठा दें और ऐसी ककड़ी धर दें और यहां से यहां तक पोत पुता के और बिठा दें, और ये 3 घंटा एक जैसी ना हिले ना डुले। भगवान जाने इतना बिल पावर कहां से आता होगा, इतनी मन में कट्टरता कैसे आती होगी कि 3 घंटा बैठी रहे। और नहीं तो यहां 3 घंटा बिठाओ तो रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा ले, पूरे आसन रामदेव बाबा के लगा ले उतनी देर में। तो वो तो इसका बस नहीं चले तो कपाल भारती भी कर ले इसका। भगवान जाने का 3 घंटे तक बैठी, फिर वो धागा ली आई और नोचती गई, भगवान राम। 2 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से, अच्छा कई बार वो पेंसिल से मुंडा देखे तो ऐसा लगे जैसे भगवान कृष्ण सृष्टि देख रहा, डब्बा भरे भगवान। इधर से नीली, इधर से कत्थई, भगवान। जब ये लोग श्रृंगार करके शादी में जाए नहीं, तब ऐसा लगता है कि शंकर जी की शादी हो रही है, क्योंकि सारी डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब सारे की सारे। कौन देखे हो? शिव जी के विवाह जैसा तो विवाह किसी का नहीं हुआ। भोलेनाथ जी महाराज तैयार ही नहीं हुए, श्रृंगार ही नहीं करा। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ जी तैयार हो, तुम्हारी शादी है? नहीं आऊंगा, अभी बारात लेके नहीं जाऊंगा। तो कब जाओगे? तो भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया। तो मुहूर्त कब आएगा? तो इंतजार करते रहे। मैं पार्वती जी की यहाँ 1 मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, हलवाई भी अपने अपने घर जाने लगे कि भैया बाराती नहीं आ रही, हम तो हमारे घर जाएं। इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हलवाई भी चले जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। भगवान बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त का इंतजार करते रहे। तब 15 दिन बाद सामने से एक अर्थी आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते आए। शंकर जी उठ के नाचने लगे, मेरा मुहूर्त आ गया, अब मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर जी की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। जैसे ही अर्थी आई, मुर्दा में आग लगाई, आग लगाई। शंकर भगवान मन में सोचे मेरा पाउडर का डब्बा तैयार, और उन्होंने पाउडर माउडर लगा के जो तैयारी करी और बारात निकली। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से अर्थी आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना, आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? ये तुम सोचो सियोर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है। तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही में ही खरीदेंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। इनका क्या भरोसा?